पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्सो जापान आ जाता है कुछ बिजनेस के काम से, और हमने ये भी जाना था कि मिस्सो और सुमेरे के बीच में बातचीत नहीं होती। मिस्सो अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर निकल ही रहा होता है, तो एक बार फोन करता है अपने मैनेजर से और पूछता है कि मेरे घर को तुमने बना दिया है कि नहीं बना दिया वापस से। तो मैनेजर कहता है जी सर आपका घर बन गया। फिर मिस्सो अपने ऑफिस से निकलता है, अपने कार में बैठता है, ड्राइवर कहता है घर की तरफ चलने के लिए। मिस्सो की कार घर की तरफ जा रही होती है, तो फिर मिस्सो अचानक से बोलता है ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए। ड्राइवर समझ नहीं पा रहा था कि मिस्सो ने गाड़ी को रोकने के लिए क्यों कहा। फिर ड्राइवर देखता है मिस्सो की ओर, तो मिस्सो एक घर को देख रहा होता है और घर मिस सुमेरे का होता है। ड्राइवर बहुत पुराना होता है, ड्राइवर को पता होता है मिस्सो और सुमेरे के बारे में। फिर ड्राइवर जो है ना मिस्सो से थोड़ा डर के कहता है कि सर आप इस घर पे रोज आया करते थे ना। तो मिस्सो कहता है हाँ। फिर ड्राइवर कहता है सर मुझे लगा कि आप इससे शादी करेंगे बड़े होके। तो मिस्सो कहता है सोचा तो यही था पर कुछ और हो गया। फिर मिस्सो अपने ड्राइवर को कहता है अपने घर की तरफ चलने के लिए। फिर वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें मिस सुमेरे का सीन दिखाया जाता है। मिस सुमेरे थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि वो सालों बाद मिस्सो से मिलने वाली होती है, और मिस सुमेरे के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं क्योंकि मिस्सो ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, मिस्सो क्यों नहीं आया उनसे मिलने के लिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो मिस सुमेरे के माइंड में चल रहे होते हैं जिसका जवाब सिर्फ मिस्सो दे सकता है। मिस सुमेरे फिर थोड़े सांस लेती है और कहती है मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं पे आ गई, फिर से जिंदगी वही चीज दोहरा रही है, फिर से मिस्सो मेरी लाइफ में आ रहा है, अब पता नहीं क्या होगा। मिस सुमेरे को सारी बीती हुई बातें याद आ रही हुई थी, जो भूल चुकी थी वो भी याद आ रही हुई थी, जिनसे मिस सुमेरे को दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मिस सुमेरे रोने लगती है। और मिस सुमेरे कहती है तुम चले जाओ, क्यों मेरी लाइफ में वापस आ रहे हो मिस्सो, चले जाओ यहाँ से। मिस्सो मेरे अपने आप से कहती है और फिर वहाँ से हमें कैमरा शिफ्ट होता है और मिस्सो का सीन दिखाया जाता है। मिस्सो अपने घर में एंटर करता है और जैसे देखता है तो उसका घर पहले जैसा हो गया होता है। मिस्सो अपने रूम में जैसे ही एंटर करता है मिस्सो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मैनेजर के ऊपर, और मैनेजर को जोर से मिस्सो बुलाता है। फिर वहाँ पे मैनेजर आता है और कहता है जी सर बोलिए। तो मिस्सो कहता है कि तुमने सुमेरे की एक फ़ोटो क्यों हटाई मेरे कमरे से। तो मैनेजर थोड़ा डर के कहता है कि सर आप ही ने तो मुझे कल कहा था कि फ़ोटो हटाने के लिए, आपको मिस सुमेरे की एक भी फ़ोटो आपके कमरे में नहीं चाहिए होती है ना। तो मिस्सो अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है कि हाँ मैंने कहा था, तुम सुमेरे की फ़ोटो जैसी थी वैसे कर दो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो अपने बेड पे बैठ के खुद से बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या मैं पहले जैसा सब कुछ नहीं कर सकता, क्या सब कुछ हमारे बीच में ठीक नहीं हो सकता सुमेरे। फिर मिस्सो कहता है कि क्या मैं सब कुछ जाकर सुमेरे को बता दूँ कि मैं उससे मिलने के लिए आया था पर वही नहीं आई थी मिलने के लिए मुझसे। फिर मिस्सो कहता है नहीं हमारे बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। फिर मिस्सो रोने लगता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। फिर मिस्सो वैसे ही सो जाता है और हमें कल का सीन डायरेक्ट दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो और मिस सुमेरे दोनों ही तैयारी कर रहे होते मीटिंग की। मिस सुमेरे को लग रहा था कि मिस्सो का मैनेजर आएगा मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, पर मिस्सो ने अपने मैनेजर को मना कर दिया होता है कि मिस्सो खुद ही जाने वाला है कंडक्ट करने के लिए। इसलिए मिस सुमेरे और मिस्सो दोनों ही अनजान होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, पर मिस सुमेरे को मालूम होता है कि मिस्सो आ सकता है। फिर हमें डायरेक्ट मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो मिस सुमेरे का इंतजार कर रहा होता है। मिस सुमेरे थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में एंटर करती है और कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। मिस्सो जो ना कहता है कि आप बहुत लेट है मैडम। तो मिस सुमेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं आवाज़ सुनी है, पर मिस सुमेरे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसकी आवाज़ है। फिर मिस्सो थोड़ी देर बाद पलटता है तो मिस्सो और मिस सुमेरे एक दूसरे को देख के दोनों चौक में चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं। और मिस्सो फिर बाद में कहता है तुमने क्यों किया ऐसा सुमेरे, तुम क्यों नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। फिर मिस सुमेरे भी यही कहती है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। मिस्सो और सुमेरे के मैनेजर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या अभी। और फिर मिस्सो का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो जो है ना एक वॉशरूम में जाता है, सुमेरे भी अलग वॉशरूम में जाती है। दोनों सबसे पहले अपने फेस को वॉश करते हैं और दोनों साथ में ही कहते हैं कि आखिर वो समय आ ही गया। फिर दोनों लंबी सांस लेते हैं, फिर वापस बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया है जिसमें मीटिंग बहुत अच्छी गई होती है। फिर सब लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो मैनेजर जो होते हैं ना पहले बाहर चले गए होते, तो मिस्सो जो है ना सुमेरे का हाथ पकड़ लेता है। सुमेरे कहती मेरा हाथ छोड़ो। मिस्सो सुमेरे का हाथ छोड़ देता है और कहता है फाइन ओके तुम यहाँ पे बैठो और तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। तो मिस सुमेरे कहते तुम होते कौन हो जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, और तुम हो कौन जिसके मैं सवालों के जवाब दूँ। मिस्सो कहता है ये सवालों के जवाब मुझे चाहिए ही तुमसे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी सुमेरे, तुम मेरी लाइफ में आई क्यों। तो मिस सुमेरे कहती हूँ ये बात तो मुझे भी तुम्हें कहनी चाहिए। फिर मीटिंग रूम में दो बंदे और आते हैं, एक का नाम साहिल होता है और एक का नाम अमन होता है। साहिल जो होता है ना मिस्सो के बचपन का दोस्त होता है और अमन जो होता है ना मिस सुमेरे को पसंद करता है और मिस सुमेरे का बचपन का दोस्त भी होता है। फिर साहिल जैसे मिस सुमेरे को वहाँ पे देखता है तो साहिल कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो मिस्सो कहता है ये उसी कंपनी की ओनर है। तो साहिल कहता है ठीक है। साहिल मिस सुमेरे के पास जाता है और कहता है देखो सुमेरे मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ जिससे तुम दोनों अलग हो गए, लेकिन तुम दोनों बैठ के बातें भी कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं हो। फिर वहाँ पे अमन कहता है कि सुमेरे को मिस्सो ने धोखा दिया। सुमेरे उससे क्यों बात करे तो मिस्सो कहता है सुमेरे को मैंने धोखा नहीं दिया, सुमेरे ने मुझसे धोखा दिया, ये मुझसे मिलने नहीं आई थी, मैं वहाँ पे मिलने आया था इससे। थोड़ी देर बाद वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। मिस्सो और सुमेरे के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस होने लगती है और उसी बहस के बीच में सुमेरे जो है ना मिस्सो को जोरदार कानपट मार देती है, जिससे मिस सुमेरे को बाद में पछतावा होता है। मिस सुमेरे मिस्सो के पास जा रही होती है तो मिस्सो रोकता है और कहता है कि नहीं तुमने साबित कर दिया कि तुम वो सुमेरे हो ही नहीं जिसे मैं चाहता था। साहिल देखता है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ओवर कंट्रोल हो रही है, तो मिस्सो को जो साहिल जो है ना
उन्हें कैसे ना कैसे वहाँ से ले जाता है उसके घर पे और सुमेरे को अमन। फिर हमें मिस्सो का घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो बैठा होता है अपने बेड पे और कुछ सोच रहा होता है। फिर साहिल जो है ना कहता है कि तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना मिस्सो, मुझे लगता है ये अमन की वजह से। तो मिस्सो कहता है पर अमन की वजह से क्यों? तो साहिल कहता है मुझे तू पूरी कहानी बताएगा कि तेरी क्या हुआ और तुम दोनों के बीच में क्या हुआ जिससे तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो मिस्सो कहता है ठीक है मैं तुझे सारी कहानी बताता हूँ। फिर मिस्सो जो है ना अपनी सारी कहानी साहिल को बताने लगता है। तो ऐसा क्या हुआ था मिस्सो और सुमेरे के बीच में जो एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखना चाहते वो दोनों, हम अगले पार्ट में देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी भूलना मत। तो टेक केयर एंड बाय बाय।